सुबह खाली पेट नहा लेने से क्या होता है? हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो शख्स सुबह निहार मुंह नहाता है, इसकी जिस्मानी ताकत दिन ब दिन। प्यारे नाजरीन, क्या आप भी सुबह निहार मुंह नहाने के आदी है? लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह आदत वाकई आपके लिए दुरुस्त है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो रोजाना कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी हो जिससे आप अभी तक भी बेखबर हैं? क्या खाली पेट नहाना वाकई जिस्म पर कोई खास असर डालता है, या सिर्फ यह एक आम सी आदत है जिसे हम बगैर सोचे समझे बनाए हुए हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो बहुत से लोग कम जानते हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है? अगर आप भी इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, बेशक सफाई निसफ ईमान है, और यह वो अज़म हकीकत है जिसे हमारे दीन इस्लाम ने न सिर्फ बयान किया बल्कि इसे अमली जिंदगी का लाजमी हिस्सा भी करार दिया है। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता हयात है जो इंसान को न सिर्फ इबादत का तरीका सिखाता है बल्कि इसकी ज़ाहरी और बातनी जिंदगी को भी संवार देता है। सफाई के बारे में इस्लाम की तालीमात इस कदर वाज और जामिया है कि दुनिया का कोई भी निज़ाम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को पाकीज़गी बेहद पसंद है और वह अपने बंदों में भी पाकीज़गी देखना चाहता है, चाहे वह जिस्म की हो, लिबास की हो, दिल की और नीयत की। एक मोमिन की पहचान ही यही है कि वह हर हाल में सफाई और पाकीज़गी को इख्तियार करता है, क्योंकि यही चीज़ इसे अल्लाह के करीब करती है और इसके ईमान को मजबूत बनाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतद मकामात पर पाकीज़गी का जिक्र फरमाया है और यह भी वाज किया कि वो पाक लोगों से मोहब्बत करता है। ये बात इस अमर की दलील है कि सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि इबादत का दर्जा रखती है। जब एक इंसान अपने जिस्म को साफ रखता है, अपने लिबास को पाक रखता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखता है, तो दरअसल वो अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। यही वजह है कि इस्लाम में वजू, गुस्ल और तहारत के अहकाम बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं ताकि इंसान हर वक्त पाकीज़गी की हालत में रहे। हदीस मुबारका में भी सफाई की अहमियत को बहुत ज्यादा उजागर किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का एक हिस्सा सफाई से जुड़ा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मुसलमान के लिए सफाई किस कदर जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद सफाई और पाकीज़गी की बेहतरीन मिसाल थी। आप हमेशा साफ सुथरे रहते, खुशबू का इस्तेमाल फरमाते, अपने लिबास का ख्याल रखते और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को भी यही तालीम दी कि वो सफाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि यही चीज इंसान को दूसरों से मुमताज करती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। इस्लाम ने सिर्फ ज़ाहरी सफाई पर ही जोर नहीं दिया बल्कि बात सफाई को भी इंतहाई अहम करार दिया गया है। दिल की सफाई, नीयत की पाकीज़गी और बुरे ख्यालात से बचना भी इस सफाई का हिस्सा है। जब एक इंसान अपने दिल को हसद, बुगस, कीना और नफरत से पाक करता है तो वो हकीकत में पाकीज़ा बन जाता है। इसी तरह जिस्म की सफाई भी इंसान की सेहत और सुकून के लिए निहायत जरूरी है। साफ सुथरा जिस्म न सिर्फ बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि इंसान को जहनी सुकून भी फराहम करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को एक अमानत करार दिया है और इसकी हिफाजत और सफाई का इंसान की जिम्मेदारी बनाया है। जब इंसान अपने जिस्म का ख्याल रखता है, इसे साफ रखता है, तो वो दरअसल इस अमानत का हक अदा कर रहा होता है। इस्लाम में गुस्ल, वजू, मसवाक, नाखून काटना, बालों की सफाई और दीगर बहुत सी चीजों को सुन्नत करार दिया गया है, जो इस बात की दलील है कि दीन इस्लाम इंसान को हर पहलू से पाकीज़ा और मुहज्जब बनाना चाहता है। यह भी एक हकीकत है कि सफाई न सिर्फ दीनी लिहाज से अहम है बल्कि दुनियावी लिहाज से भी इसके बेशुमार फवायद है। एक साफ सुथरा इंसान न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करता है बल्कि दूसरों पर भी अच्छा असर हंसी छोड़ता है। मुआशरे में इसकी इज्जत बढ़ती है और लोग इसके करीब रहना पसंद करते हैं। इसके बरक्स जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते वो न सिर्फ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बल्कि मुआशरे में भी अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। प्यारे नाजरीन, आज के दौर में जहां मशरूफियत बहुत बढ़ गई है, वहां लोग बाज औकात अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते या फिर कुछ ऐसी आदत अपना लेते हैं जिनकी असरात के बारे में वो मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते।
इन्हीं आदत में से एक आदत सुबह निहार मुंह नहाने की भी है। बहुत से लोग रोजाना सुबह उठते हैं, बगैर कुछ खाए पिए नहा लेते हैं, लेकिन वो यह नहीं सोचते कि आया यह अमल इनके लिए वाकई मुफीद है या नहीं, और इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है। अक्सर लोग सुबह नाश्ते से पहले यानी कुछ भी खाए पिए बगैर नहार मुंह नहाते हैं। वो नहीं जानते कि वो ऐसा जो कर रहे हैं इनके लिए बेहतर है या नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, आइए तफसील से जान लेते हैं जो लोग निहार मुंह नहाते हैं इनके क्या फायदे हैं। सुबह खाली पेट निहार मुंह नहाना जिस्मानी सेहत और ताजगी के लिए कई फवायद का हामिल हो सकता है, खास तौर पर अगर आप ताज़ा या नियम गर्म पानी इस्तेमाल करें। यहाँ खाली पेट नहाने से अहम फायदे दर्ज हैं। मेटाबॉलिज्म में इजाफा खाली पेट नहाने, खास तौर पर हल्के ठंडे या नियम गर्म पानी से जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जब आप सुबह के वक्त नहाते हैं तो जिस्म को एक तरह का कुदरती झटका मिलता है, जिससे अंदरूनी निजाम ज्यादा फाल हो जाता है और कैलोरीज जलने का अमल बेहतर अंदाज में शुरू होता है। यह अमल न सिर्फ वजन को कंट्रोल रखने में मदद देता है, बल्कि पूरे दिन के लिए जिस्म को एक मुतहरक आगाज फराहम करता है। जिस्मानी दफाई निज़ाम इम्यूनिटी की तैयारी, ये आदत जिस्मानी दफाई निज़ाम को मजबूत बनाती है, जिससे नज़ला, जुकाम और बुखार जैसे आम अमराज का अमकान कम हो जाता है। सुबह के वक्त नहाने से खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिससे सफ़ेद खून के खुलियात ज़्यादा फाल हो जाते हैं और जिस्म बीमारियों का मुकाबला बेहतर अंदाज में कर पाता है। इस आदत को मुस्तकिल अपनाया जाए तो वक्त के साथ साथ जिस्म की कुत मुदाफत में भी वाज बेहतरी महसूस की जा सकती है। जिस्म से जहरीले मादों का एराज, निहारब, नाक से की जाने वाली आवाज। नहाने से जिस्म से टॉक्सिन यानी जहरीले मादे खारिज होते हैं और खून की गर्दिश बेहतर होती है। जब जिस्म को पानी का बराह रास्त असर मिलता है तो जिल्द के मसाम खुलते हैं और पसीने के जरिए नुकसानदेह मादे खारिज होने लगते हैं। यह अमल जिस्म को अंदर से साफ करने में मदद देता है और इंसान खुद को हल्का और ताज़ा महसूस करता है। तवानाई में इजाफा और चौकसी, सुबह खाली पेट पानी के राब्ते से आने में जिस्म रिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे सुस्ती दूर होती है और जहनी चौकस यानी अलर्टनेस में इजाफा होता है। खासतौर पर अगर हंसी ठंडे या नियम गर्म पानी से या नियम ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाए तो यह दिमाग को फौरी तौर पर मुतहरक कर देता है, जिससे नींद का असर खत्म हो जाता है और इंसान ज्यादा चुस्त और बेदार महसूस करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने दिन का आगाज नहाने से करते हैं, ताकि वो पूरा दिन तवानाई के साथ गुजारे। कब्ज और निजाम हजम की बेहतरी, अगर निहार मुंह नियम गर्म पानी से नहाया जाए या पानी पीकर नहाया जाए तो यह आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज के मसाइल को कम करता है। सुबह के वक्त जिस्म के निजाम ज्यादा हसास होते हैं और इस वक्त नहाना निजाम हजम को मुतहरक कर सकता है, जिससे खाना पीना बेहतर तरीके से हजम होता है और पेट के मसाइल में भी कमी आती है। जिल्द की चमक, यह जिस्म में पानी की कमी दूर करता है, जिस्म से जिल्द में ताजगी और चमक पैदा होती है। निहार मुंह नहाने से जिल्द के मसाम साफ होते हैं, गर्दोगबार और अजाफी चिकनाई दूर होती है और जिल्द कुदरती तौर पर नरम और साफ दिखाई देती है। अगर इसके साथ मुनासिब पानी पीने की आदत भी शामिल कर ली जाए तो जिल्द मजीद सेहतमंद और रोशन हो जाती है। एहतियात, अगर आपका मैदा कमजोर हो या आपको नज़ला जोड़ों के दर्द के मसाइल हो तो बहुत ठंडे पानी से नहाने की बजाय नियम गर्म पानी इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह बहुत ज्यादा देर तक नहाने से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म में कमजोरी या थकन महसूस हो सकती है। बेहतर यही है कि एतदाल के साथ इस आदत को अपनाया जाए ताकि इसके मस्बत असरात हासिल किए जा सके और किसी भी मुमकिना नुकसान से बचा जा सके। प्यारे नाजरीन, अगर हम मजमूई तौर पर इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि निहार मुंह नहाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मसब्बत जिंदगी का हिस्सा है, तो इसके असरात हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी वाज तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। जब इंसान सुबह के वक्त उठकर अपने जिस्म को पाक साफ करता है, गंदगी और मैल कुचैल को दूर करता है और ताज़ा पानी के साथ नहाता है, तो यह अमल न सिर्फ जिस्मानी सफाई का जरिया बनता है बल्कि जहनी सुकून और ताजगी भी फराहम करता है। पानी हाँ गर्म हो या ठंडा, असल चीज यह है कि वह आपके जिस्म को सूट करे और आपको राहत महसूस हो, क्योंकि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है और इसकी जरूरियात भी मुख्तलिफ होती है।
अगर कोई शख्स अपने जिस्म की कैफियत को समझते हुए मुनासिब दर्जा हरारत के पानी से नहाता है तो इसका असर इसकी सेहत पर निहायत मुस्बत अंदाज में पड़ता है। सुबह नाश्ते से पहले नहाना जिस्म को एक नया आगाज देता है, जैसे कि इंसान अपने आप को दिन भर की सरगर्मियों के लिए तैयार कर रहा होता है। इस अमल से जिस्म में एक कुदरती तवानाई पैदा होती है, खून की गर्दिश बेहतर होती है और इंसान खुद को ज्यादा हल्का, मुतहर और चुस्त महसूस करता है। यही वजह है कि जो लोग इस आदत को अपनाते हैं वो अमूमन दिन भर ज्यादा तंदुरुस्त और तवानार रहते हैं। इनके अंदर काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में अदा कर पाते हैं। निहारून नहाने से न सिर्फ जिस्म में मजबूती आती है बल्कि जहनी तौर पर भी इंसान खुद को ज्यादा मुस्तहकम महसूस करता है। इसी की तवज्जो बेहतर होती है और वो अपने दिन का आगाज एक मस्बत सोच के साथ करता है। मजीद ये कि सुबह के वक्त नहाना इंसान के मजाज पर भी अच्छा असर डालता है। जब इंसान खुद को साफ सुथरा और ताज़ा महसूस करता है तो इसका एतमाद बढ़ता है, वो लोगों के साथ बेहतर अंदाज में पेश आता है और इसकी शख्सियत में एक खास निखार आ जाता है। यही छोटी छोटी आदतें इंसान की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेकर आती हैं और इसे एक मुनज्जम और सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाती। आखिर में प्यारे नाजरीन, हम सबको चाहिए कि हम सफाई को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई के साथ साथ अपने जिस्म की सफाई का भी खास ख्याल रखें। हमें चाहिए कि हम सुबह फजर की नमाज अदा करें, इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और फिर नहाकर खुद को पाक साफ करें ताकि हम अपने दिन का आगाज ताजगी और तावानाई के साथ कर सकें। यकीन करें, इस मामूल को अपनाने से इंसान खुद को निहायत फ्रेश, हल्का और पुरस्कून महसूस करता है और इसकी पूरी दिन की कारकर्दगी पर इसका मस्जबत असर नुमाया तौर पर नजर आता है। प्यारे नाजरीन, मुसलमान होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं भी हमें कोई ऐसी बात मिले जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे, तो हमें इसे सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए बल्कि दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि नेकी को फैलाना भी एक बड़ी नेकी है और जब हमारी वजह से किसी दूसरे को फायदा पहुंचता है तो यह अमल अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज्यादा पसंद आता है। हो सकता है कि आपके एक शेर की वजह से किसी की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आ जाए, किसी की आदत बेहतर हो जाए या किसी को ऐसी बात मालूम हो जाए जो इसके लिए वाकई मुफीद साबित हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सब इससे फायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरा चैनल और इसकी काविशें पसंद आ रही है और आपको लगता है कि यह मालूमात आपके लिए मददगार साबित हो रही है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन्स भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर आने वाली नई और मालूमाती वीडियो बरव पहुंचती रहे। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, हमें अच्छी आदत अपनाने और दूसरों तक भलाई पहुंचाने वाला बनाए और हमारी छोटी छोटी नेकियों को भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।